नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद। इस वक्त हम लोग जो है दिल्ली में है और जिस तरह के चुनावी परिणाम आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि अभी जो है कोई भी पार्टी, इंडिया और एनडीए, कोई भी पार्टी जो बहुमत के करीब नहीं है। लेकिन सबसे अहम खबर बता दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसदीय क्षेत्र बनारस, वहां से जो है अजय राय कभी आगे जा रहे कभी पीछे जा रहे। अभी 8,000 वोट से जो है अजय राय आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी भी 90,000 वोट से पीछे है। वहां पे जो किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। तो लगातार जो लोगों का अनुमान है, रुझान है कि अब लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं कर रहे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने में फिरोज गामा हमारे साथ है। कैसे देख रहे गामा जी, नरेंद्र मोदी जो है 8,000 वोट से पीछे चल रहा है, अजय राय वहां से आगे चल रहे, किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, ये जो जिस तरीके से 8,000 से पीछे चल रहे हैं, ये जो झूठ का पिटारा इन्होंने बजाया था ना, और 400 पार 400 पार, उसका जवाब बनारस की जनता तो दे ही रही है, देश की जनता ने तो दे दिया। लेकिन इस बार बनारस की जनता इनको दिखा रही है कि देखिए, एक मामूली सा कार्यकर्ता, नेता, कोई भी विधायक, एमपी नहीं, ये जनता का राज है। ये तानाशाही नहीं चलेगी इस देश में, लोकतंत्र से देश चलेगा। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है और ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश भारत के संविधान से चलेगा। जिस तरीके से देश की जनता ने आज ये रुझान आए हैं, जो नतीजे आए हैं, ये देश की जनता की जीत है और ये अहंकार की हार हुई है। ये अहंकार की हार हुई है। ये जो जुल्म किया था जनता पर, जिस तरीके से महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दों पर जो भाजपा फेल रही, उसी का जवाब आज देश की जनता ने दिया है। अच्छे दिन आने वाले हैं और आज मोदी जी जाने वाले हैं। लेकिन जिस तरह के अगर वहां अमेठी की बात करें, कहा जा रहा था राहुल गांधी डर गए, लेकिन किशोरी लाल शर्मा लंबे लीड से 90,000 1 लाख से आगे चल रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल है, किशोरी लाल शर्मा जी 40 साल से भी ज्यादा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाया है। और देखिए, जहां सवाल आता है किशोरी लाल शर्मा जी का या विपक्ष का, तो विपक्ष ने जो वोट मांगा है वो जनता के मूलभूत मुद्दों पर मांगा है। उन्होंने ये कहा है कि मैनिफेस्टो में कि हर महीना हर गृहिणी को 8,500 टकाटक खटाखट आएंगे। तो जनता, कांग्रेस ने और विपक्ष ने जो वोट मांगा है वो जनता से नौकरी का वादा करके मांगा है, जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उनका करके मांगा है। और मोदी जी ने क्या कहा कि भाई और बहनों, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मछली, मांस, मुल्ला, मदरसा, ममता, इसके अलावा कुछ कहा उन्होंने? मुसलमान याद आते और एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। कहाँ रहा सबका साथ सबका विकास? जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो शब्दों का प्रयोग किया था, आप बताइए, चुनाव के समय देश का प्रधानमंत्री ऐसे बयान देता हो तो जिससे साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीति क्या है। इस बार देश की संपूर्ण जनता ने मोदी जी के खिलाफ वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के खिलाफ वोट किया है। ये जीत देश की जनता की जीत है, ये जीत देश के किसानों की जीत है, ये जीत देश के मजदूरों की, कमरों की और हर वर्ग के व्यक्ति की जीत है। ये अहंकारी सत्ता के खिलाफ जो पूरे देश की जनता ने एकजुट होकर मतदान किया है, आज उसी का नतीजा है जो पूरे देश में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। लेकिन क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता डाउन हो गई क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता डाउन होने का सर बहुत सा कारण है। जब मोदी जी, आपने देखा होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री का चेहरा थे तो उन्होंने कुछ वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा, तमाम तरह के वादे किए थे। अब एक बार बताइए, जनता ने अपनी सुविधाओं के लिए वोट किया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2019 में प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन मोदी जी पूरी तरीके से फेल हो गए। ना नौकरियां दे पाए, ना कोई भी अच्छा काम कर पाए, जनता के खिलाफ बिल लेकर आए। और जो देश का अन्नदाता है किसान, सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित कोई हुआ इन 10 सालों में तो देश का किसान हुआ है, देश का मजदूर हुआ है। जिस तरीके से किसानों के खिलाफ जो साजिशें रची गई, तमाम तरीके के बिल लेकर आए गए, देश में जो अराजकता का माहौल फैलाया, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की, उन सबके खिलाफ पूरे देश में जनता ने एकजुट होकर मतदान किया है और ये मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ वोट किया है। तो मोदी जी की जो लोकप्रियता थी, देखिए, आप झूठ कब तक बोल सकते हैं? झूठ का एक दायरा होता है, झूठ की एक लिमिट होती है। लेकिन मोदी जी ने झूठ के अपने पार लगा दिए थे। जो 400 पार का नारा दिया था, इस बार उन्हें जनता ने गंगा पार पहुंचा दिया, गंगा पार पहुंचा दिया। देश के पार पहुंचाने का काम आज पूरे देश की जनता ने किया है। कि माँ गंगा ने बुलाया था बनारस में सर? अरे सर, देखिए, बनारस में माँ गंगा ने बुलाया था, अजमेर चले जाते हैं तो ख्वाजा साहब ने बुलाया था, पठानकोट पंजाब चले जाते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बुलाया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी के तमाम तरह के देश है। आपने बताओ, हमने देश में प्रधानमंत्री चुना था, एक एक्टर नहीं। आपने
आपने देखा होगा एक मूवी, एक्टर है वो। सुनिए अब तो मैं बताता हूँ ना सर, एक फिल्म देखी होगी आपने राजा बाबू मूवी, उसमें जो जमींदार का बेटा होता है उसके घर में वकील की फोटो भी टंगी होती है, पुलिस की भी टंगी होती है, तमाम तरह की फोटो टंगी होती है। तो उससे जब वो डाकिया पूछता है कि आपका बेटा कौन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, वो कुछ नहीं होता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट क्लास के टिकट कराकर पूरे देश की सैर सपाटा किया और देश को ठगने का काम और झूठ बोलने का काम जो किया है उसी का नतीजा है। आज भाजपा इस देश से जा रही है और एक नई सरकार का गठन होगा। लेकिन जी क्या लग रहा है नई सरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए सर, वो तो पार्टी जो गठबंधन के साथी है वो तय करेंगे। राहुल गांधी को क्या लग रहा है? देखिए सर, मैं नहीं कह सकता वो एक पार्टी का, जनता है, जनता क्या जनता ये चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने। जो इस देश में भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद न्याय यात्रा करी, उन्होंने न्याय से न्याय दिलाने तक वो कसम खाकर चले थे और पूरे देश में जो उन्होंने माहौल घुमाकर पूरे देश के लोगों की, देखिए प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते थे कि मन की बात, मन की बात, मन की बात के कई सौ एपिसोड चले, लेकिन राहुल गांधी जी ने लोगों के मन की बात को सुना, अपने मन की बात नहीं कही, उन्होंने जनता के मन की बात सुनी, उन्होंने किसानों के मन की बात सुनी, उन्होंने बेरोजगारों के मन की बात सुनी, उन्होंने तमाम लोगों के देश के जो जनता थी उनके मन की बात को सुना है और उनकी मन की बात को सुनकर लोगों ने राहुल गांधी से वोट देकर इंडिया गठबंधन को अपने मन की बात कही है। और लोगों को बड़ी उम्मीद है अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर विकास होगा और जो महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए, 8,500 रुपए जाएंगे टका वो देश के अंदर अच्छी सरकार का गठन होगा और राहुल गांधी जो देश को विकसित कराने का काम करेंगे और अखंड भारत बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि शहजादे दो घूम रहे हैं, तो क्या शहजादों को लोगों ने साथ दिया है क्या? भैया देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर शहजादे 45 के पार चले गए और गोदी मीडिया जो मोदी मीडिया है उनने 17 दिखाई थी। तो देखिए सर, गोदी मीडिया का ये खेल था जो एग्जिट पोल दिखाया था लोगों को और विपक्ष के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर उनको परेशान कर ये सोच रहे थे कि 12 बजे के बाद ये लोग चले जाएंगे और हम धांधली कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक एक कार्यकर्ता और देश की जनता इस बार भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही है और इस बार अच्छे दिन आएंगे और मोदी जी इस बार जाएंगे। लेकिन अच्छे जो भाजपा के नेता हैं उनकी भी सीट डगमगाती नजर आ रही है। आम जो कांग्रेस के नेता है वो लोग जो है इनको शिकस्त देते नजर आ रहे हैं। 21 मतलब क्या जनता इसमें चुनाव लड़ रही थी क्या? देखिए सर, कागज की जो नाव होती है ना वो पानी में ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो भाजपा में कागज की नाव है, झूठे और खोखले वादे किए थे, लेकिन जनता इस बार समझ गई। उन्होंने पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करना चाहा, देश की जनता को गुमराह करना चाहा, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ देश की जनता का, उन्होंने सही को चुना और जुल्म के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ वोट किया एकजुट होकर। तो इनके जो बड़े बड़े लीडर है अभी सर हारे में, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी पीछे चल रहे हैं, मोदी जी भी ये पीछे चल रहे हैं। तो जो मोदी मैजिक कहते हैं ना, मोदी मैजिक, मोदी के फेस पे चुनाव, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब होगा हार मोदी, हार मोदी, हार मोदी, हार मोदी, हार मोदी, हार मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे फेस पे चुनाव हो रहा है तो प्रधानमंत्री खुद पीछे चल रहे हैं। मैंने सब क्या कहा, प्रधानमंत्री जी भी पीछे चल रहे हैं। अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, भाजपा 220 सीटें भाजपा की आएंगी और उनके जो सहयोगी है जितने भी वो भाजपा से एक तरीके से सर मजबूरी में गठबंधन किए हुए, चाहे जयंत जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो। आप ये देखना इस देश के अंदर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। कल के बाद जो भी, आज के बाद जो भी चीजें होंगी, एक नई सरकार का गठन होगा। अयोध्या से जो है वहां पे भी गठबंधन के उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। देखिए सर, जिस तरह रामनगरी से जा रहे हैं, देखिए सर इन्होंने भगवान श्री राम का नाम इस्तेमाल किया चुनाव में। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम में उन्होंने गाना बनाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन राम जी ने अयोध्या में कहा कि तुम मुझे नहीं लाए, मैं इस बार तुम्हें अयोध्या से भगा रहा हूँ। इस भाजपा वालों को आपको राम जी की लाठी पड़ेगी और ये अयोध्या से भी साफ है। अयोध्या बनारस दोनों जगह साफ है इनका। अयोध्या बनारस दोनों जगह से हार रहे हैं। देखिए जिस तरीके से देश की जनता ने समझदारी से वोट किया कि सर महंगाई के खिलाफ लोगों ने वोट किया, बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया। साथ नहीं देंगे अयोध्या से, तो सर राम जी तो पूरे देश के सब लोगों का साथ देंगे। राम जी भगवान है, अजर और अमर है, वो भाजपा के ही थोड़ी है कि भाजपा का साथ देंगे। भाई भगवान राम जी सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, पूरे देश के हैं। तुम भाजपा के नहीं है, भाजपा ने राजनीति में उनके नाम को इस्तेमाल किया। अब तक राम जी ने इस बार उनको बढ़िया तरीके से। उत्तर प्रदेश में 2 सीट है जो सबकी नजर थी, अयोध्या और बनारस। जो रामनगरी, एक जो भगवान की शंकर की नगरी, दोनों जगह से भाजपा का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। सर रुझाने में अभी तक दोनों जगह प्रधानमंत्री जी भी पीछे चल रहे हैं और जो अयोध्या से लल्लू सिंह भी पीछे चल रहे हैं। तो ये लल्लू सिंह वो
हैं जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। इस बार उन्होंने जो देश की जनता ने उन्हें ही बदल दिया। चलिए बदल दिया। ठीक है सर। तो हमारे साथ गामा जी जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, विभागीय से अपनी राय रखते हैं, तमाम मुद्दे को आपने इनको सुना होगा। क्या क्या राय आप इस वीडियो का आपकी क्या राय हमें जरूर बताइएगा। अयोध्या और बनारस से बीजेपी का साफ नजर आता दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है?